बांग्लादेश की फिजा बदलने लगी, कैद रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। जिला वतन भी घर पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापस पहुंच गए। सरजमीन पर कदम रखा, खुद पर काबू ना रख पाए, आप दीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए, हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएगी। मुराद सईद अहकामात देते रहे, आसिफ खान बम बरसाते रहे। यास्मीन राशिद समेत कई रहनुमाओं ने मुश्तइल जत्थों को उकसाया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ जाहिर। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, शहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ की गई, कौमी तंसीबात को भी तहस नहस कर डाला। झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है। 9 मई का वाक़या आपके सामने है। उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। 9 मई को इंतहाई दिलखराश वाक़यात पेश आए। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा आज सिपा सालार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया है वो बेमिसाल है। उनकी तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। जब आप पीटीवी पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जब आप हमला कर रहे थे, करवा रहे थे, उसकी माफी मांगोगे। थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी करने की जो बार बार गर्दान करते थे उस पे माफी मांगोगे। IMF को जो खत लिखवाए आप इस पे माफी मांगोगे। बानी PTI कह रहे हैं हमें 9 मई की वीडियो के सबूत दिखाए जाएं। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ भी 9 मई को लेकर बानी पर बरस पड़े। कहा 1 साल पहले इस फितने को सजा मिल जाती तो आज इसे ये कहने की नौबत ना आती। नौ मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड कमाल झटाई और बेशर्मी से मशरूत मुआफी मांग रहा है। 1 साल बाकायदा लोगों की जहन साजी की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी और पीछे पर तंज़ो तनकीद, कहा कुछ दिन पहले भी बानी ने GHQ पर हमले का भी एतराफ़ किया। सब जानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए एक साजिश थी। यास्मीन राशिद का जेल से चीफ जस्टिस को खत इंसाफ देने की अपील कर दी। कहा अगर इस्तिगाज़ा के बाद सबूत होते तो हम सबको अब तक सजा हो चुकी होती। बानी PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें शवाहिद दिखाएं। 9 मई मामले को निपटाने के लिए एक अदालती कमीशन बनाएं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर 2024 पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन तरमीमी बिल कानून बन गया। गज़ेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने मंगल को इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार एक मरतबा किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ ने बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। करती है या आपके मुतालिबात हमारे भी मुतालिबात, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी है। भाषा डैम की बात चल रही थी, 1400 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। जो IPPs को हम सिर्फ वो पेमेंट अदा कर रहे हैं जो वो बिजली बनाते नहीं है, उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। जमात इस्लामी के धरने को 14 रोज़। बिजली के बिल देना बस से बाहर हो चुका है। अवाम दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो बात मानने में तकलीफ क्या है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा 1 साल में IPPs को जितने पैसे दे दिए गए इतने में तो डैम बन जाता।
हुई मेरे बेटे की और उसने मेरे से वादा किया और माँ मेरे लिए ना दुआएं करनी है और दुआएं करेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं तेरे से वादा कर रहा हूँ मैं मेडल जीतूंगा। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की और अरशद ने 86 पॉइंट थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मेरे से बात हुई मेरे बेटे की और उसने मेरे से वादा किया और माँ मेरे। अरशद नदीम, तुम में है दम, कर दिखाओ, मुल्क का नाम रोशन कर जाओ। 32 साल से है जिसका इंतजार, वो खुशी दे जाओ। कौम को अरशद नदीम से फतह की उम्मीद, गली गली शहर शहर दुआएं। वालिद और वालिदा समेत तमाम अहले खाना के अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआएं। क्या फनकार, क्या अदाकार, क्या गुलकार, खिलाड़ी भी साथ साथ। अरशद नदीम के लिए सियासतदान, शोबिस और समाजी शख्सियात भी दुआ गो। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी हीरो के मेडल पोडियम तक पहुंचने की दुआएं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद। गवाल मंडी पर 16 फीट तूफ़ानी की सूरत हाल है। नाला लई की करीबी आबादी को खाली करवाया जाए, PGMA का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में बच्चा पानी में बहकर जाँ बहक। बलोचिस्तान के किला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। सैलाबी रेली में बह जाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी से आने वाली सैलाबी रेली ने पिट फीडर कैनाल और जोढेर शाख में 14 शगाफ डाल दिए। 12 शगाफ पुर कर दिए गए। पानी का बहाव तेज होने के बाद मजीद 2 शगाफ पर काम नहीं हो सका। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, चंद रोज बरकरार रहने का खदशा। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर भी तुग़यानी। PDMA पंजाब ने दरियाए सिंध से मुल्हका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में हर नए दिन के साथ बारिश की पेशगोई, मगर बादल आते हैं कहीं कहीं बरस कर गुजर जाते हैं। कराची वाले बारिश को तरसते रह जाते हैं। नाता खान पुल का फुटपाथ का हिस्सा गिरने से पुल कराची के शहरियों के लिए खतरनाक हो गया। मरम्मती काम की वजह से मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद पुल के फुटपाथ एरिया से गुजरी, जिसके बायस पुल का हिस्सा गिर गया। KMC का कहना है कि पुल के मजीद हिस्से भी गिर सकते हैं, फौरी इक़दाम करना होंगे। मेजर तुफैल का 66वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। निशान हैदर के दूसरे एजाज़ याफ्ता मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान के लखीमपुर सेक्टर में दुश्मन से बेधड़क मुकाबले के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। पहले बेघर किया, फिर आर्ज़ क़याम गाह भी जला डाली। गजा में इसराइली मज़ालिम थम ना सके। सेहोनी फौज की खान यूनुस जबालिया कैंप जुनूबी गजा पर बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंप भी हमलों की जद में आए। खैमा बस्ती जल गई। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। इसराइली फौज का बैतुल हुनून और बैतुल लैया में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का ऐलान। 7 अक्टूबर से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 39,000 से भी तजावुज़ कर गई। बरतानिया में एहतजाज फसादात में बदल गए। लंदन में इंतहा पसंदों की ट्रीटी सेंटर में तोड़फोड़, लूट मार शुरू कर दी। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। हंगामा आराई में मुलव्विस 20 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। हुकूमत ने बरतानिया भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी। मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। इंतहा पसंदों ने 100 से जायद मुकदमात में नामजदगी पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जापान में 6.1 शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। सुनामी की वार्निंग का दायरा कार 2 बड़े शहरों तक पहुंच गया। जलजले से दाई तौर पर किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इतलात सामने नहीं आई। बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां। यौम आज़ादी को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए आवाम का जोश अरूज पर। इमारतें सजने लगी, झंडियां लगने लगी। सब्ज और सफ़ेद मलबूसात की मांग बढ़ गई। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम और नित नए डिज़ाइन के बाजिस की खरीदारी में मसरूफ। पाबंदी के बावजूद भी बाजों की सरेआम फरोख्त जारी। और आगे कुआं पीछे खाई। मुसन्निफा का खतरनाक दुश्मनों से सामना, जान बचाना नामुमकिन हो गया। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बिलीवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।